तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आशुपतम की रूप सिद्धि। तो इसका विग्रह होगा आशुपतम का अशुपते अपत्यम इति लौकिक विग्रह। तो इसका विग्रह हो जाएगा अशुपते अपत्यम इति लौकिक विग्रह, और इसका अलौकिक विग्रह होगा अशुपति धन गस इति अलौकिक विग्रह। तो स्थिति आ जाएगी इसकी अशुपति धन घस इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में सूत्र लगेगा इसमें अश्वपत्यादि भयश्च, अश्वपत्यादि भयश्च। इस सूत्र के द्वारा इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय, और अण प्रत्यय होने पर इसका अनुबंध लोप हो जाएगा। अनुबंध लोप होने पर अण प्रत्यय का अशेष बचेगा। तो स्थिति आ जाएगी अश्वपति धन गस धन अ इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा इस गस की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में स्थिति आ जाएगी अश्वपति धन घस धन अ इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में सुपोधा तो प्रातिपदिक, इस सूत्र के द्वारा सुप का लोप हो जाएगा। तो किसी भी वर्ण या शब्द का लोप करने से पहले उसकी इत संज्ञा होना अनिवार्य है, तभी जाके उसका लोप होगा। तो इस प्रकार गस की कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा इसकी गस की संज्ञा हो जाती है, यानी कि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और उसके बाद में अश्वपति धन गस इति अवस्थायाम सुपोधा तो प्रातिपदिक, इस सूत्र के द्वारा इस गस का लोप हो जाता है। स्थिति आती है अश्वपति धन अ इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में तद्धिते श्वचामादे, इस सूत्र के द्वारा इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा आदेश वृद्धि करते, यानी कि प्रथम वर्ण की वृद्धि हो जाती है। तो अ का आ हो जाएगा। तो आश्वपति धन अ इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में एचिभम, इस सूत्र के द्वारा एचिभम इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा ब संज्ञा हो जाएगी। तो आश्वपति धन ई, तो इस ती की ब संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ब संज्ञा। तो ब संज्ञा होने के बाद में इति अवस्थायाम एष्यति च इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा इकार का लोप हो जाएगा। तो शेष बचेगा आशुपत तहलंत आ जाएगा इकार का लोप होने के बाद, और अशेष आ जाएगा इसमें। इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में एक देश विकृत मन्यवत इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा इस शब्द की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, वापिस पुनः प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। शेष आशुपत इति अवस्थायाम, फिर इस आशुपत शब्द में हम प्रत्यय लाएंगे। तो प्रत्यय वाला सूत्र है सु औजस अम ओरसस टाभ्याम बिस गेभ्याम बेस गसीभ्याम बेस गसो सम गियो सुप, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? सुप्रत्यय। तो स्थिति आ जाएगी आशुपत धन सु, इस स्थिति के बाद इति अवस्थायाम, इस स्थिति के बाद अतोम सूत्र आएगा अतोम, इस अतोम इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा सुप्रत्यय के स्थान पर, इस सुप्रत्यय के स्थान पर अमादेश हो जाएगा। तो इस सुप्रत्यय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अमादेश। तो स्थिति आ जाएगी आशुपत धन अम इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में अमि पूर्व, इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप हो जाएगा। तो ये मिल जाएंगे। तो आशुपतम इति रूपम सिद्धम।